आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल। नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज के खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रंजना राज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजनांदगांव में बेखौफ हुए अपराधी, तेलीबांधा तालाब में कलेक्ट्रेट के ड्राइवर को मारा चाकू, युवक की मौके पर हुई मौत। राजधानी में शर्मनाक घटना आई सामने, हॉस्टल में बच्चे के साथ हैवानियत, प्रिंसिपल और वार्डन को पुलिस ने लिया हिरासत में। सरपंच और सचिव पर भ्रष्टाचार का आरोप, जनपद कार्यालय पहुंचकर ग्रामीणों ने की शिकायत, सीईओ ने ग्रामीणों को दिया जांच का आश्वासन। गरीबों के राशन में संचालक डाल रहे डाका, 3 महीने से नहीं मिला राशन, जन समस्या निवारण शिविर में ग्रामीणों ने की शिकायत। अरुण साव ने न्याय यात्रा पर कसा तंज, कहा न्याय की बातें नहीं देती शोभा, कांग्रेस ने 75 सालों में देश के साथ कितना किया न्याय। जंगल में मिली युवक की सड़ी गली लाश, ग्रामीणों ने पुलिस को दी सूचना, हत्या या आत्महत्या, पुलिस जांच में जुटी। जिले में हाथियों का आतंक जारी, धान की फसलों को किया बर्बाद, वन विभाग ने 12 गांव को किया अलर्ट। सरकारी अस्पताल देवभोग में 6 नन्हे फरिश्तों की गूंजी किलकारी, 15 घंटे में 6 महिलाओं की हुई सफल डिलीवरी। बड़ी खबर रायपुर से आ रही है, जहां तेलीबांधा क्षेत्र अंतर्गत मरीन ड्राइव से एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। अज्ञात बदमाशों के द्वारा एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। मिली जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान अंबिकापुर निवासी ईश्वर राजवाड़े के रूप में हुई है, जो अंबिकापुर कलेक्ट्रेट में ड्राइवर के पद पर कार्यरत था। मृतक युवक अधिकारी को शासकीय कार्य से रायपुर लेकर आया था, जहां सुबह करीब 4 बजे ईश्वर राजवाड़े मरीन ड्राइव पर टहलने निकला था। इस दौरान 3 अज्ञात बाइक सवार ने उसे घेरा और मोबाइल लूटने की कोशिश की, जिसके बाद आरोपियों और ईश्वर के बीच विवाद हुआ। आरोपियों ने मृतक पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे ईश्वर की मौके पर ही मौत हो गई। थाना तेलीबांधा अंतर्गत तेलीबांधा तालाब के पास रात के 3 बजे के आसपास एक घटना घटित हुई है, जिसमें एक व्यक्ति ईश्वर राजवाड़े अपने साथी के साथ वहां टहल रहा था। उसी दौरान 3 युवक एक बाइक में सवार होकर वहां आए, वो वहां रुके। उसी दौरान इनके बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ। विवाद के बाद इनके बीच मारपीट हुई कुछ देर तक, जिसमें से ये बाइक सवार एक युवक के पास धारदार हथियार था। उसने धारदार हथियार निकालकर ईश्वर राजवाड़े पर वार किया, जिससे ईश्वर राजवाड़े की इसमें मौत हुई है हॉस्पिटल में। इसमें हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जो तीनों आरोपी हैं, जो फरार आरोपी हैं, उनकी पतासाजी के लिए अलग अलग टीमें बना दी गई है और कार्रवाई जारी है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां कांग्रेस 27 सितंबर से छत्तीसगढ़ में न्याय यात्रा निकालेगी। इसी कड़ी में कांग्रेस पर तंज कसते हुए डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ तेज गति से आगे बढ़ रहा है, कड़े और बड़े निर्णय लेकर सरकार काम कर रही है। वहीं 5 साल में छत्तीसगढ़ का कोई वर्ग नहीं था जिसे कांग्रेस अन्याय न की हो। वहीं उन्होंने कहा है कि कांग्रेस नेताओं के मुंह से न्याय की बातें शोभा नहीं देती है। जिस कांग्रेस पार्टी ने पिछले 75 सालों में देश की जनता के साथ, देश के साथ अन्याय किया हो, उसके मुंह से न्याय की बात शोभा नहीं देती है। 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, छत्तीसगढ़ का ऐसा कोई वर्ग नहीं जिसके साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार ने अन्याय ना किया हो। आज इनके मुंह से न्याय यात्रा की बात शोभा नहीं देती है। हमारी सरकार पिछले 9 महीनों में जिस प्रकार से जनता की इच्छा और आकांक्षाओं के अनुरूप काम कर रही है, जिस प्रकार से कड़े और बड़े निर्णय लेकर हमारी सरकार काम कर रही है, आज छत्तीसगढ़ में जिस तेज गति से आगे बढ़ रहा है, हर वर्ग के लोगों के हित में
हमारी सरकार काम कर रही है, चाहे माताएं बहनें हों, युवा हों, हर वर्ग के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्धता से तेज गति से काम कर रही है। मोदी की एक एक गारंटी पूरा करने का काम कर रही है। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक करने के लिए लगातार कड़े और बड़े निर्णय लिए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज राजधानी रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषि सभागार में आयोजित राष्ट्रीय सेवा योजना के स्थापना दिवस एवं सम्मान समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर एनएसएस को सेवा कार्यों के लिए 50 लाख रुपए देने की घोषणा की और एनएसएस स्थापना दिवस कार्यक्रम की जमकर तारीफ की। इस दौरान सीएम साय मीडिया से रूबरू भी हुए हैं। आज यहाँ इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में एनएसएस का स्थापना दिवस का आयोजन था और जो एनएसएस के क्षेत्र में जो संस्थाएं, जो कैडेट्स मतलब उसके जो स्वयंसेवक हैं अच्छा काम किए हैं उनको पुरस्कृत करने का भी अवसर था और बड़ा अच्छा कार्यक्रम था। इसमें पूरे प्रदेश के विभिन्न जिलों से करीब 1500 स्वयंसेवक आए हुए थे और पूरे प्रदेश में 1 लाख से ऊपर एनएसएस के स्वयंसेवक हैं और बड़ा अच्छा काम करते हैं। निस्वार्थ रूप से सेवा का काम करते हैं, साक्षरता अभियान चलाते हैं, स्वच्छता का काम करते हैं और कई तरह के काम निस्वार्थ रूप से करते हैं। एक राष्ट्र भावना इनमें पैदा होता है। गरीबों को मुफ्त और कम दामों में राशन उपलब्ध कराने के लिए शासन के द्वारा उचित मूल्य की दुकानें संचालित की जा रही है, लेकिन दुकान संचालक ही गरीबों का हक मारकर बैठा है, जिसे लेकर ग्रामीणों ने जन समस्या निवारण शिविर में शिकायत दर्ज कराई है। मामला सिलीझरिया आदिवासी बाहुल्य गांव का है, जो छत्तीसगढ़ के अंतिम छोर पर बसा हुआ है। दरअसल सितंबर माह के चावल सहित अन्य खाद्यान्न का वितरण महिला स्व सहायता समूह के द्वारा अभी तक शुरू नहीं किया गया है। वहीं थंब इम्प्रेशन लेने के बाद भी हितग्राहियों को 4 महीने का राशन नहीं मिला है, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने जन समस्या निवारण शिविर में की है। वहीं सचिव का कहना है कि सहकारी उचित मूल्य की दुकान में खाद्यान्न का वितरण महीने के आखिरी दिनों में होता है। साथ ही खाद्य निरीक्षक ने मामले की जांच रिपोर्ट बनाकर एसडीएम को सौंपने की बात कही है। ईश्वर रात्रे अखरा भाटा टुकड़ा राशन में हमन ला अभी जो शक्कर चना चावल मिलत रहे तेहर जो 2 महीना तक जो अभी जो मैं नहीं पाए हैं, हमन नहीं पाए। आओ अभी जो हमन ला जो या कहीं जगह से दुकान से जो या जो 20 रुपया या 10 रुपया चावल के किलो है तो हमार करा 10 रुपया जो हमार करा जो पैसा नहीं मिली। का करबो साहब, अब कोई बनी भूती वाला आत हैं तो जात हैं ना, बनी भूती नहीं मिलत है तब जो टप हो गए है तब भूखे लांघन करके पड़े हैं। आओ और चाउल लो ऐसे करके कहीं सब फिंगर भी दबा रहे हैं। अगला महीना से जो फिंगर भी दबा रहे हैं, लेकिन जो फिर भी जो चावल जो खत्म हो गए तुमन जाओ ऐसे करके जो बोली तो हमन जो घर अपन आपसी हो गए। पदुम दास सालेझरिया। हमारे राशन में चावल मिलते, नमक मिलते, चना मिलते, शक्कर मिलते। 4 महीना तक अभी नहीं मिले हैं ना के खाली और शक्कर दे है, नमक दे है बस। आओ कबू कहले चावल नहीं आए है कथे और नहीं दे। अच्छा हाँ उठा ले लेते चावल नहीं है, फलना दिन लिहो, अमका दिन लिहो कथे दौड़ाते। बिल्कुल बढ़िया सालेझरिया। राशन वितरण अभी तो मिला नहीं है चावल। अभी तो 20 तारीख हो गया, आज तो पता नहीं है। मुश्किल जाते है, वही समय अनुसार खरीद के भी खाना पड़ता। अभी तो इस महीना के चावल तो अभी आई से नहीं, अभी जब आए तब कहीं मिलते हैं, वो भी जोला मिलते नहीं तो बच भी जाते हैं, तो फिर 2 महीना के भी नहीं मिले, वो चावल तो पूरे नहीं। उनके ग्राम सालेझरिया में राशन नहीं मिलने की शिकायत की जांच कार्य से बस्ता के द्वारा की जा चुकी है। प्रतिवेदन विभागीय अधिकारी बस्ता को प्रस्तुत किया गया, नियमानुसार उनके द्वारा की जा रही है। कुछ अनियमितता महिला स्वच्छता समूह के द्वारा संचालित राशन दुकान, जिसमें समूह के द्वारा लोगों से राशन दिए जाने की शिकायत
महासमुंद शहर से 14 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे में स्थित करनी कृपा पावर प्लांट के जेसीबी टैंक में 180 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में उबल रहे पानी में झुलसकर 2 लोगों की मौत के मामले को हमारे चैनल ने प्रमुखता से प्रसारित किया था, जिसे पुलिस प्रशासन ने संज्ञान में लेते हुए करनी कृपा पावर प्लांट पर मामला दर्ज किया है। आपको बता दें कि करनी कृपा पावर प्लांट में 8 सितंबर को खिलेश्वर साहू, भारत वर्मा और डिगेश सिन्हा नामक 3 युवक गंभीर रूप से गर्म पानी में झुलस गए थे, जिनका इलाज रायपुर के एक निजी अस्पताल में चल रहा था, जहां भरत वर्मा और खिलेश्वर साहू की मौत हो गई। वहीं एक युवक की स्थिति गंभीर बनी हुई है। वहीं अब इस मामले में पुलिस सख्त कार्रवाई करने में जुटी हुई है। वर्तमान में तो जो घटना घटित हुई है उसके पश्चात मृतकों की जानकारी और जो घटना घटित हुई है वो हमारे संज्ञान में आई है। कल ही इसमें प्रकरण दर्ज किया गया है, तो अपराध के दौरान सभी तथ्यों को इसमें शामिल किया जाएगा कि घटना किस प्रकार घटित हुई, किसकी लापरवाही थी, किन तथ्यों के कारण या किस लापरवाही या घटना घटित हुई। तो वर्तमान में जांच जारी है। जांच में जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार आगे बढ़ेगा। वर्तमान में थाना तुमगांव में अपराध क्रमांक 147/24 और धारा 106(1) BNS भारतीय न्याय संहिता के तहत प्रकरण दर्ज है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। ये संस्कारों की नगरी है, छत्तीसगढ़ के सरोकारों की नगरी है। ये नगरी है रियासत की, ये नगरी है सियासत की। संस्कार धानी के सरोकारों से अपडेट कराता इंडिया टाउन न्यूज का खास बुलेटिन। जिसमें शामिल होगी राजनांदगांव के साथ ही दुर्ग, भिलाई, कवर्धा, बेमेतरा, बालोद, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़, छुई खदान और गंडई की सभी खबरें देखिए हर रात 8 बजे हमर मयारू संस्कारधारी सिर्फ इंडिया टाउन न्यूज पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां छत्तीसगढ़ की राजधानी से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। नवा रायपुर स्थित एक हॉस्टल में नाबालिग छात्र से दूसरे क्लास के छात्रों ने अप्राकृतिक कृत्य किया है। इसकी शिकायत पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। जानकारी के मुताबिक हॉस्टल में 7 साल के नाबालिग से वहीं के कुछ छात्रों ने अप्राकृतिक कृत्य किया है, जिस कारण नाबालिग की तबीयत बिगड़ी, जिसे फौरन एम्स अस्पताल लाया गया। वहीं जानकारी मिलने पर परिजनों ने वार्डन से शिकायत की। वार्डन ने परिजनों पर मामले की शिकायत नहीं करने के लिए दबाव बनाया। बाद में एम्स से अमानाका पुलिस थाने को सूचना दी गई। इसके बाद अमानाका पुलिस ने राखी पुलिस को घटना की जानकारी दी। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां मैनपुर विकास खंड के ग्राम पंचायत बिहरीघाट एक बार फिर सुर्खियों में है, जहां ग्रामीणों ने पंचायत के सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक पर भ्रष्टाचार और मनमाने का आरोप लगाते हुए जनपद कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई है। बता दें कि ग्रामीणों ने 19 बिंदुओं की लिखित शिकायत को लेकर मैनपुर जनपद सीईओ और एसडीएम के सामने शिकायत दर्ज की है, जिसमें वाटर सप्लाई के नाम पर 10 लाख रुपए का गबन, अपने करीबियों के नाम पर बिल लगाकर राशि का गबन समेत सीसी सड़क निर्माण में फर्जी राशि आहरण और रोजगार पर दोहरी नागरिकता का गंभीर आरोप लगाया है। मामले पर मैनपुर के सीईओ डीएस नागवंशी ने शिकायत को उचित कार्यालय भेजकर जांच करने का आश्वासन दिया है। हमारे पंचायत के सचिव तुकाराम नायक एवं सरपंच प्रेमशिला नागेश एवं रोजगार सहायक रश्मिता दास वैष्णव के द्वारा जो है पंचायत को हमेशा लापरवाही बरत रहे हैं, जो कि कई सारा बिल्डिंग्स वगैरह अधूरा पड़ा है, नल जल योजना से लेके इस प्रकार, और जो काम हुआ नहीं है उसी काम का जो है ना बिल वाउचर बना के पैसा आहरण किया गया है। और हम लोग जो है जिला कलेक्टर को भी दिए थे 13 बिंदु के लिए जो है शिकायत किए थे, और उस बीच में जांच कमेटी भी जहां तक के पहुंची थी, लेकिन हमें कुछ खबर जो मिली नहीं, उसकी तरफ से कोई उत्तर नहीं मिला। इसी नाम से फिर हमें सीओ के पास आए थे, एसडीएम के पास भी गए थे।
अब ये हमारे यहाँ भी दल गठन हो रहा है। दल गठन होने के बाद उन लोग जाएंगे वहाँ से, जैसे जांच करके आएंगे उसके बाद हम रिपोर्ट वहाँ ऊपर भेज देंगे। नहीं, वो जो पहले जो जांच हुआ है वो अभी तक हमारे पास रिपोर्ट अभी आया नहीं है। वो रिपोर्ट आएगा तभी हम बता पाएंगे उसके संबंध में। बसना विकास खंड के बुंदेल भाटा में 26 हाथियों के दल ने डेरा डाला हुआ है, जिससे किसान परेशान और ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। जहां गांव में हाथियों ने लगभग 80 एकड़ धान की फसल को चौपट कर दिया है, वहीं वन विभाग ने आसपास के 12 गाँव में अलर्ट जारी कर ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी है। आपको बता दें, रायपाली विधानसभा क्षेत्र के सुदूर अंचल में बसे बुंदेलभाटा गांव जंगलों से घिरा हुआ है, जहां 26 हाथियों का दल दिन भर जंगल में विचरण करता है और रात होते ही गांव में आकर फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। मामले में बसना वन परिक्षेत्र के रेंज का कहना है कि 3 दिन पहले एक मादा हाथी ने शावक को जन्म दिया है। इसी कारण हाथी इस क्षेत्र को नहीं छोड़ रहे हैं। सर्वे करने के बाद शासन के नियम अनुसार किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। हाथी जो है लगभग एक सप्ताह हो गया, ये कंपार्टमेंट 326 में आया हुआ है और रात को उतरता, यही रास्ता से उतरता है और फसल को खाता है वो, और सुबह सुबह फिर वापस चला जाता है। तो किसानों का खेत में जो फसल लगा था बहुत नुकसान हुआ है इसमें। जो छोटे धान थे ना, जो पोटरी आ रहा था, वो खास करके उसको ज़्यादा खा रहा है। और अभी 3 दिन पहले एक मादा हाथी बच्चा पैदा की है, यही पहाड़ के ऊपर में है, और उसके चलते हाथी इस क्षेत्र को छोड़ नहीं रहे हैं। लगभग कम से कम एक सप्ताह और रुकेंगे, उसके बाद धीरे से बाहर निकल जाएंगे। अगली खबर है गरियाबंद जिले से, जहां देवभोग CSC में एक ही दिन में 15 घंटे के अंदर 6 सुरक्षित प्रसव कराए गए हैं। पिछले 4 माह में जननी शिशु सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने जागरूकता और कसावट लाने के कई प्रयोग किए हैं, जिसके अब सुखद परिणाम देखने को मिल रहे हैं। कलेक्टर ने कहा कि जिले के हर अस्पताल सुरक्षित प्रसव के लिए तैयार है। जिले की CMHO गार्गी यदु स्त्री रोग विशेषज्ञ है, लिहाजा जननी सुरक्षा योजना को लेकर वे गंभीर हैं। तय किया गया है कि प्रतिमाह 9 से 24 तारीख को सेक्टर वाइज गर्भवती दिवस मनाया जाएगा। इस बैठक में गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य परीक्षण के साथ ही उन्हें किसी निजी संस्था की तुलना में सरकारी संस्थाओं में दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में बताया जाएगा। CMHO ने जिले में जननी शिशु सुरक्षा योजना को लेकर एक नोडल अफसर की भी नियुक्ति की है, जो प्रति सप्ताह आंकड़ों की समीक्षा के साथ प्रत्येक केस की जानकारी ले रहे। मितानिनों को ट्रेनिंग देकर प्रोत्साहन राशि की भी जानकारी दी जा रही है। ये करीबन 15 घंटे में 6 प्रसव हुआ है। इसमें हमारे उच्च अधिकारी है CMHO मैडम, जो ऑब्स्टैनिक है मैम, तो उनके मार्गदर्शन में, उनके गाइडलाइंस में समय पर उनको ज़रूरत पड़ने पर फ़ोन से भी उनसे मार्गदर्शन लिया जाता था डिलीवरी के वक्त, और ऐसे इमरजेंसी समय पे भी उनसे भी मार्गदर्शन होता था। अच्छा, क्या बदलाव आए हैं, क्या कड़ाई के पालन के? यहाँ जैसे पहले प्रसव आते थे, प्रसव को कभी जिस भी कारणवश रेफ़र किया जाता था, तो उसमें अब सुपरविज़न हो गया। उसमें दोबारा जैसे मैं रिव्यू लेता हूँ, हमारे CMHO मैडम रिव्यू लेते हैं, और उसको प्रॉपर जब वैलिड रीज़न रहता है तभी उनको रेफ़र किया जाता है। फिंगेश्वर थाना क्षेत्र अंतर्गत गनियारी जंगल में पिछले 1 हफ्ते से गायब एक युवक की सड़ी गली लाश मिली। लाश मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर जांच में जुट गई है। मिली जानकारी के अनुसार पतोरा गांव के ग्रामीण जंगल में पुट्टू बिनने गए थे, तभी उन्होंने जंगल में एक सड़ी गली लाश देखी, जिसकी सूचना फिंगेश्वर पुलिस को दी गई है। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि मृतक हिरमन साहू की पत्नी नम्रता साहू ने करीब 20 दिन पहले थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें पत्नी ने बताया था कि उसका पति नशे की हालत में आए दिन मारपीट करता था। थाना फिंगेश्वर के एक आरोपी है जो मृतक हिरमन साहू, इसके खिलाफ उसकी पत्नी नम्रता साहू ने शराब पीकर मारपीट करने का FIR दर्ज हुआ है। और जब FIR हुआ उसके बाद दिनांक 15 तारीख से मृतक हिरमन साहू आरोपी भी है, वो घर से लापता है। घर से लापता होने के बाद पता चला, परिवार वाले भी कर रहे थे और हम भी कर रहे थे। तो आज ग्रामीणों से पता चला कि ये यहाँ पर है पतोरा जंगल जगह में, तो उसके मृतक हिरमन साहू के उसके पहचान पंचनामा कर रहे हैं और मर्ग पंचनामा कार्रवाई भी की जा रहा है। इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता।
हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारदानी में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल।